जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे अग्निवीर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे जनवरी में, लास्ट ईयर 2023 के जनवरी में जो अग्निवीर का क्वेश्चन आया हुआ था वायुसेना के लिए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारे 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हुए थे वो किस टाइप से पूछे गए थे, कौन से चैप्टर से था और ग्रामर के क्या क्या रूल लग रहे थे, वोकैब किस टाइप का किस लेवल का पूछ रहा है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इस 20 क्वेश्चन को एकदम सुपर तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहली क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं आपके इस पहले क्वेश्चन की यहाँ पे शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, देखना ध्यान से। इस पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखो सब में कॉन्सियंस कॉन्सियंस कॉन्साइंस कॉन्सियंस इस टाइप से लिखा हुआ है, आपको ये देखना है कौन सा करेक्ट है। तो मतलब पहला क्वेश्चन किस में से आ रहा है, स्पेलिंग करेक्ट होने, आप गिनते रहना। ठीक है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन एकदम है वो ए वाला ऑप्शन है। क्यों सही होगा भाई, क्योंकि साइंस की स्पेलिंग यही होती है। इनमें देखो एस लगा है गलत है, इसमें देखो साइंस की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, यहाँ पे सी मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ देखो काउंस सी ओ यू एन दे दिया, गलत हो गया, यू को गायब करना है। एकमात्र ऑप्शन जो सही है वो फर्स्ट वाला सही है, इसका मतलब होता है जमीर या फिर विवेक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो किससे पूछा गया था, किस टॉपिक से। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ मैं अपने आप को रख लेता हूँ। अब देखना सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक इडियम। इडियम क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस आपका इडियम पूछा गया है। अब ये बताओ रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, ट्रिकी वे में। देखो कितना बढ़िया सा है। मान लीजिए एक पैसेज आपको दिया गया, ठीक है, इस पैसेज की आपने शुरू की लाइनें पढ़ी, कुछ नहीं समझ में आया, आपने आखिरी की लाइनें पढ़ी, आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जब आपने बीच की लाइनें पढ़ी, रीड बिटवीन द लाइंस, जब आपने बीच की लाइनें पढ़ी तो क्या हुआ, तब आपको उसका मीनिंग समझ में आया, उसका पूरा अर्थ समझ में आया। तो भाई रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। इसका आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड का मतलब होता है अंतर्निहित, जो उसमें हिडन हो। ठीक है, ऐसे याद करते चलो सब याद हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स का पूछा था। देखो ध्यान से, मैं अपने आप को यहाँ रख लेता हूँ, अब बार बार अपने आप को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सिनोनिम्स आपसे क्या पूछा था, सिनोनिम्स आपसे नोविस का पूछा था। ठीक है, नोविस का मतलब क्या होता है, बार बार मैं अपने सेशन में अपने क्लासेस के दौरान बार बार बताता हूँ, नोविस बहुत ईजी सा मीनिंग है। एसएससी ने तो हज़ारों बार पूछ रखे होंगे इस मीनिंग को। ठीक है, हज़ारों बार का मतलब क्या, उनके जितने भी पेपर हुए कहीं ना कहीं पैसेज में, कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट में, कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग में, फिलअप में, एरर में, कहीं ना कहीं लिख के चला ही आया है। ठीक है, तो नोविश का मतलब होता है नौसिखिया, मतलब जो बिगिनर हो उसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ देखो लिखा है एडेप्ट, ध्यान रखना एडेप्ट का मतलब जो ई वाला है इसका मतलब होता है निपुण। ठीक है, इसका मतलब होता है निपुण। आपका ऑप्शन क्या सही है, बिगिनर सही है। क्लियर, एक सिनोनिम से पूछा, एक इडियम से पूछा, एक स्पेलिंग से पूछा, काउंट करते चलना दोस्त, बहुत ज़रूरी है आपको। ऐसा मैं आपको 3-4 वीडियो दे दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पेपर किस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, अगला देखो पूछा गया कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का आपको अपोजिट मीनिंग देना है। बहुत सारे यहाँ देखिए मीनिंग है, स्टेबल है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब म्यूट कर देना, वेरिएबल मतलब बहुत सारा वेरिएशन है। ठीक है, फिर देखो मिरकुलस, मिरकुरल, मिरकुरल, कुरियल, ठीक है, मर्क्यूरियल, इस तरीके से पढ़ो। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखो कैसा हो सकता है। कैप्रिसियस का ही मीनिंग याद रखना है, इसकी मीनिंग होती है सन की। ठीक है, इसकी मीनिंग आप क्या लोगे, सन की, सन की इसकी मीनिंग होती है। तो जो व्यक्ति सन की होगा वो इधर उधर टाइप का उसका माइंड होगा, लेकिन इसका जानते हो अपोजिट मीनिंग आप करोगे स्टेबल। स्टेबल की मीनिंग होती है स्थिर टाइप का। ठीक है, एकदम सन की नहीं, मतलब शांत स्वभाव वाला। ठीक है, एक अपोजिट मीनिंग भी पूछा था पिछली बार। अब देखो पैरा जंबल पूछा है। इस पैरा जंबल का बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक कहिए या फिर बहुत आसान सा क्वेश्चन जो पूछा था, एक बड़ा ही अच्छे लेवल का पूछ लिया था। मैं इसको अपने आप को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से दिखूँ मेरा दिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो 4 जंबल सेंटेंसेस दिया यहाँ पे और ये कह रहा है कि कौन सा क्रम में बनेगा। ये देखो ABCD पूरा दे दिया है। आप ध्यान से देखो कि ABCD में देने का क्या मतलब था, पूरी हिंदी जो भी निकले इस सेंटेंस की। आप कहोगे सर इस पूरे सेंटेंस को जब हम देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ नोटिस करने को बहुत आराम से मिल रहा है कि सेंटेंस शुरू होगा किसी न किसी सब्जेक्ट से। ऑप्शन देखो ध्यान से, A से शुरू है, B से शुरू है, B से शुरू है, C से शुरू है। तो आप जरा देखो क्या B से कभी कोई ऑप्शन शुरू हो गया, एंड आई एम, क्या एंड आई एम, पहले कुछ तो बोलोगे। इट मीन्स क्या, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। अब आपका या तो A ऑप्शन होगा या आपका D ऑप्शन होगा।
तो सी और डी का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, ए डी बी सी भी बना सकते हो। तो ध्यान से देखो, अगर हम सीधा सीधा सी को उठाते हैं, मतलब ये जो डी वाला ऑप्शन है जिसमें सी पहले आ रहा है, तो आई लिखा आई ऑर्डर्ड दिस, कह रहा कि आई ऑर्डर्ड दिस, मैंने इस चीज़ को ऑर्डर किया। अरे मेरे भाई पहले तो ये बताओ कि किस चीज़ को ऑर्डर किया। कोई पैरा जंबल जब आप सेंटेंस बनाओगे तो वो हमें पता तो होना चाहिए कि हमने किस चीज़ को ऑर्डर किया। हम डायरेक्ट थोड़ा ना कहेंगे कि हमने ये ऑर्डर किया, आए उसकी चर्चा हुई रहनी चाहिए। तो पूरी चर्चा कौन कर रहा है? पूरी चर्चा आपका ए डी बी सी कर रहा है। जैसे आई एम इन अ ग्रैंड रेस्टोरेंट कॉल्ड हैलैंड प्लाजा, ठीक है, ये एक प्लेस है, एक प्लाजा की, एक रेस्टोरेंट की बात हो रही है। फिर डी में कह रहा है वाइल शिपिंग आई एम लुकिंग एट द मेन्यू, मेन्यू में देख रहा हूँ, मेन्यू में देख रहा हूँ, मीनू बोलते ना, मीनू दे दो मेन्यू कार्ड, उसमें देखा कि क्या चीज़ें हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर द ग्लैज क्रंच सैलेड, एक सैलेड के लिए, मतलब कुछ सैलेड के लिए जाना चाहता था। आई ऑर्डर्ड दिस बिकॉज ऑफ इट्स रेडिकुलस नेम, भैया ऑर्डर तभी किया क्योंकि उसका नाम क्या था, बड़ा ही हास्यास्पद था। तो बॉस इस ऑप्शन को जब आप करेक्ट करने जाओगे तो कौन सा लगाओगे? ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सही है ना। देखो कितना आसान सा पूछ लिया था, यही है पूरा पेपर का मज़ा। पूरे पेपर में ऐसे ही पूछा गया अग्निवीर के पेपर में। मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना आसान पेपर बनाने की ज़रूरत क्या रही हुई होगी। अब देखो अगला एरर पूछा गया, कह रहा कि स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर, ठीक है, देन द डोर बेल रैंग, कह रहा है जैसे ही मैंने मतलब कि लगभग मुश्किल से मैं पेपर रीड करना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, तुरंत डोर बेल बज गया। अब भाई देखो ये आपके कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हार्डली स्कैर्सली की शुरू में बात होगी सेंटेंस में, तो जो आप यूज़ करोगे यहाँ पे लिखोगे हमेशा व्हेन या बिफोर। ध्यान रखना हार्डली स्कैर्सली से जो भी रिलेट बन के बनेगा वो क्या बनेगा, व्हेन या बिफोर बनेगा। क्लियर रहेगी पहली बात। तो यहाँ गलती है, देन की जगह व्हेन या बिफोर। अगला देखो, अगला भी एरर इसी में लिखा, आई एम होपफुल दैट इंडिया विल विन गोल्ड इन द ओलंपिक दिस टाइम। तो जो ये इस समय कह रहा है कि मैं आशान्वित हूँ, होपफुल हूँ, दैट इंडिया विन, भारत जीतेगा, विन गोल्ड जीतेगा, इन द ओलंपिक दिस टाइम नहीं, इन द ओलंपिक एट दिस टाइम, इस समय जीतेगा। आप समय के पहले क्या करोगे, कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन लगाओगे। दिस टाइम मतलब ओलंपिक्स एट दिस टाइम, ठीक है, गोल्ड इन एट द ओलंपिक दिस टाइम ये भी बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे ये भी वो भी का सीधा सिंपल सा मतलब समझना, यहाँ आपका एक प्रीपोजिशन का मसला आ रहा है जो गलत हो रहा है। गोल्ड जीतेगा किस में, इन द ओलंपिक, एट द ओलंपिक। यहाँ इन एट में फंसा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्या करोगे, एट द ओलंपिक्स प्रीपोजिशन लगाओगे। कुछ चीज़ों की फिक्स चीज़ों को हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एट का यूज करते हैं। तो इंडिया गोल्ड मेडल जीतेगा कहाँ पे, ओलंपिक में, ठीक है, एट द ओलंपिक दिस टाइम, इस समय। आप ये भी सोच सकते थे इन द ओलंपिक एट दिस टाइम, मतलब यहाँ प्रीपोजिशन का लोचा है जो एट लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है। मतलब हमने देखा यहाँ एक कंजंक्शन का क्वेश्चन और यहाँ एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। और आगे बढ़ो, पेपर देखो, पेपर में क्या पूछ रहा है। यहाँ देखो एक बढ़िया सा अभी चर्चा किया हूँ, इसको देखो, अभी हमने चर्चा किया इसके बारे में। क्या चर्चा किया है कि जब भी हार्डली स्कैर्सली लगेगा तो क्या लगेगा दोस्त, यहाँ पे आप देन नहीं लगाओगे, हमेशा क्या लिखोगे, या तो आप व्हेन लिखोगे या तो आप बिफोर लिखोगे। यही बताया गया है व्हेन या बिफोर की बात। तो भैया इसमें जो गलती है वो किस में है, वो गलती है बी वाले पोर्शन में, वहाँ देन की जगह व्हेन या फिर बिफोर का यूज होगा। रूल पढ़ना, ये भी कंजंक्शन आपका 2 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब देखो वाइस से आपका क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, देखना वाइस से क्वेश्चन क्या था। वाइस का क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा था। वाइस के क्वेश्चन में देखो पूछा गया था क्लोज द डोर। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस रहता है, और जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस रहता है उसका पैसिव हम बनाते हैं लेट से। लेट द डोर वी क्लोज्ड, लेट द डोर वी क्लोज्ड। आप ये भी कह सकते थे सर, ये भी तो बना सकते हैं, द डोर शुड बी क्लोज्ड। बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन शुड का यूज़ तब हम करेंगे जब हम किसी चीज़ की जैसे क्या कह रहे हो कि सबके लिए वो कोई बात कर रहा हो, या सबके लिए एक एडवाइस या सजेशन की बात कर रहा हो। अब डोर क्लोज करना तो सबका काम है नहीं, या सबको कोई एडवाइस भी नहीं है, ठीक है। तो सही क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन लेट द डोर बी क्लोज्ड बनेगा। ये पैसिव से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखो नरेशन का भी एक क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ अपने आप को रखता हूँ। नरेशन का भी एक क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ जब सेड टू रहता है नरेशन में तो हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा है। तो अपना ये 2 ऑप्शन काट दो,
ठीक है। अब देखो ए और बी में क्या अंतर है, तो आप कहोगे सर सब कुछ कॉमन है, लेकिन ए और बी में हम देख पा रहे हैं हिज और योर में अंतर। और ये जो योर होता है ये सेकंड पर्सन होता है, योर सेकंड पर्सन होता है, ये ऑब्जेक्ट के पास जाता है हिम के पास और वहाँ से हिज बन के आएगा और एकमात्र ऑप्शन सही होगा, वो सही होगा ए वाला ऑप्शन। कैसा ही लग रही है वीडियो, मज़ा आ रहा है? ऐसे ही पूरा 20 में 20 दिलाने की गारंटी तो नहीं कहूँगा, मेरी गारंटी है कि 20 में 20 करा दूंगा, लेकिन ये मान के चलो आप पूरे में पूरा करके आ सकते हो। और सही कितना होगा वो पढ़ने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद पता चलेगा ना। अभी मैं कह दूँ आपको मैं 20 में 20 दिला दूंगा, ये तो गलत बात हुई ना, क्योंकि आप मेहनत ही ना करो तो मैं कितना भी कहूँगा, बात तो वहीं पर रहेगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतर सा, ये आपका वर्ब मतलब कि टेंस से क्वेश्चन पूछा, पूरा ग्रामर रोल ले रहा है, देख लो। इसमें लिखा है वी ब्लैंक दे रखा द चैनल स्टरडे, और ऑप्शंस देखो क्रॉसेस, क्रॉस, क्रॉस्ड, वर क्रॉसिंग। भाई एक चीज़ क्लियर रखना, जब भी कभी स्टरडे की बात होगी तो यहाँ जो टेंस यूज करोगे वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 यूज करोगे। एकमात्र ऑप्शन बी वाला सही है, क्रॉस्ड, ठीक है। टेंस से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो एक कंजंक्शन का फिर क्वेश्चन, कंजंक्शन तो टारगेट कर रखा है, कंजंक्शन आपके पेपर में टारगेट कर रखा है। 3 क्वेश्चन अभी तक कंजंक्शन के देख चुके हैं, इससे मुझे भी आइडिया लग रहा है आप लोगों के लिए कि कंजंक्शन भाई कहते हैं ना मजगरे, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंजंक्शन बहुत सुपर तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी भी कोई गलती होएगी ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा, यू लाइक इट, ब्लैंक दे रखा नॉट, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग। तो देखो एक बढ़िया सा, वेदर के साथ नॉर कभी नहीं लगता, डो के साथ दैट नहीं लगता, आफ्टर और एज का कोई पेयर नहीं है। जब वेदर और आर के पेयर में रहते हैं तो चाहे या के अर्थ में रहते हैं। किसके अर्थ में रहते हैं? चाहे या के। जैसे वेदर यू लाइक इट आर नॉट, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, कह रहा तुम चाहे पसंद करो या ना पसंद करो, आई विल कम टू योर हाउस अगेन दिस इवनिंग, शाम में मैं तुम्हारे घर फिर से आऊँगा। क्लियर? ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्त क्वेश्चंस हैं, सेट तो बढ़िया है। अगर आप ग्रामर पढ़ लेते हो दोस्त, जो ग्रामर मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों की क्लासेस जो शुरू करने वाला हूँ, अगर आप पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से 20 में 20 कवर कर लेंगे बिना किसी टेंशन फिकर के। आओ अब देखो क्या पूछ रहे हैं, कह रहा फिल इन द ब्लैंक, फिर भरना है। और यहाँ भी देखो इफ़ के रूल को पूछा है, टेंस में इफ़ का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछ लिया है। कह रहा है कि आई ब्लैंक दे रखा लाइक अ लॉग, कुछ होगा, ठीक है। इफ़ माई मदर हैड नॉट टर्न्ड ऑफ द एयर कंडीशन, देखो इफ़ के साथ जो रूल चलता है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, उसके बाद या पहले, इफ़ के हिस्से में नहीं, उसके बाद या पहले कहीं भी हो, उसका रूल जो रहता है वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव, ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपके पास एक ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वुड हैव स्लेप्ट। अब लाइन पूरी क्या बनेगी? आई वुड हैव स्लेप्ट लाइक अ लॉग इफ़ माई मदर हैड नॉट टर्न्ड ऑफ द एयर कंडीशनर। क्लियर हो रहा है? कितना आसान सा पेपर बना हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत आसान सा पेपर है, ठीक है। ये देखो एक पूछा है आपका, ये कहोगे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपके एक प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को पूछा गया है। अब हाँ यहाँ से देख सकते हो, देखो क्या पूछा गया, कह रहा कि ही वॉज अशेम्ड, ब्लैंक दे रखा बिहेविंग सो बैडली। अब ये रटी रटी लाइनें हैं भाई कि अशेम्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन चलता है, ऑफ चलता है। अशेम्ड के साथ एकदम फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ चलेगा, अशेम्ड ऑफ होता है, ठीक है, शर्मिंदा होना, ठीक है। अगला देखो एक पूछ लिया आपसे वर्ब कैसे बनता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन कि वर्ब कैसे बनता है। देखो कह रहा है कि वर्ब कैसे बनेगा, तो एक्वायरमेंट दे दिया। आप ध्यान रखना जिसमें भी मेंट लग जाता है वो क्या रहता है? वो नाउन रहता है। जिसमें भी मेंट लग जाता है वो क्या रहता है? वो नाउन रहता है। इसको वर्ब बनाया गया है एक्वायर से, एक्वायर वर्ब है, उसी में मेंट जोड़ दिया, एक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। एक्वायर का मतलब क्या होता है? मीनिंग आप लिख सकते हो, हुनर होता है या प्राप्त करना होता है, ठीक है, हुनर या प्राप्त करना। क्लियर है? वर्ब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। वाह भाई, इतने आसान आसान तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अग्निवीर देखो दोस्त, अग्निवीर का ये अगला क्वेश्चन कहा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपसे एक पूछा गया है, ठीक है। लिखा हुआ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल, एक बच्चा जो स्कूल से दूर रहता है, विदाउट लीव आर एक्सप्लेनेशन, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी छुट्टी के जो घर से स्कूल से दूर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक देखो लिखा है ट्रूएंट, ट्रूएंट का मतलब होता है बिना अनुमति लिए अनुपस्थित होना। सिनिक का मतलब होता है निंदक, ठीक है। मार्टिनेंट की मीनिंग होती है कठोर अनुशासन। एक्वेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट। तो भैया बिना बताए अनुपस्थित कौन सा रहेगा? ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बिना बताए अनुपस्थित रहना, ठीक है। अगले पे चलें। अगला देखो 17 से लेके 20 तक आपके पास है पैसेज का क्वेश्चन।
अब पैसेज आप पूरा पढ़ोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन से आपको करा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिफिकेशन रहे कि क्या करना है इस पैसेज में। ठीक है, देखो इस 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन टॉपिक डिस्कस इन द पैसेज। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, मेन टॉपिक इस पैसेज में क्या डिस्कस किया गया। जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, अपने से भी एक बार पढ़ना, अभी मैं जब क्वेश्चन खोजूंगा तभी बताऊंगा। इसमें जब आप डिस्कस करोगे या जब इस पैसेज में डिस्कशन की बात आएगी तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बात की गई है चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेजिंग अ बेबी। ठीक है, एक बेबी के रेजिंग करने के लिए उसमें बताया गया, उसके चैलेंजेस को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस पेपर में, इस पैसेज में डिस्कस किया गया। अभी आगे आप देखोगे। अगला देखो, इसी पैसेज में आपसे एक मीनिंग पूछ लिया है, ध्यान से देखो इस मीनिंग को, ध्यान से देखिए इस मीनिंग को। पूछा गया कंटिन्यूअल का सिनोनिम बताइए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, उसी में बना है कंटिन्यूअल। ठीक है, कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इरेगुलर अनियमित तरीके से, ओकेजनल कभी कभार, अनस्टेडी का मतलब होता है कभी कभार, रुक रुक कर। यहाँ देखो अनइंटरप्टेड लिखा है, मतलब चलते चलते लगातार चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कंटिन्यूअल का सही होगा, अनइंटरप्टेड सिनोनिम इसका सही होगा। क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने बताया ना कि 25 तारीख से बैच शुरू कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 में 20 जितना भी मतलब बना सकते हैं, मैं तो 20 के 20 लिए मेहनत करूँगा, आप कितना बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पैसेज में कह रहा है कि हाउ डू मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन हैंडल द चैलेंजेस ऑफ रेजिंग बेबी। क्या चैलेंजेस रहते हैं? जब आप पढ़ोगे पैसेज को तो आपको मिलेगा बाय बी फ्रेंडिंग यंग, मतलब उनके साथ एकदम फ्रेंडली बन के, यंग एक्सपीरियंस मदर की तरह, एंड स्पेंडिंग लॉन्ग काउंसलिंग सेशन, लंबे लंबे सेशंस मतलब बिताते हैं, तो इससे क्या ये चैलेंजेस को हैंडल कर पाते हैं। ये लाइन कहाँ लिखी हुई मिलेगी सर? तो आओ दिखाता हूँ, ये लाइन मैं आपको पैसेज में दिखाता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको पता चले। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ एक लाइन पूरी लिखी हुई है, द मोस्ट ऑफन बी फ्रेंडिंग यंग एक्सपीरियंस्ड मदर एंड स्पेंड लॉन्ग काउंसलिंग सेशन विद द कलेक्टिंग टिप्स ऑन हाउ टैकल अ क्राइसिस। इस टाइप के सिचुएशन को कैसे हम चैलेंजेस को पार, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी। ठीक है, ऐसे चैलेंजेस से बचने का ये तरीका रहेगा। तो यहाँ लिखा हुआ पैसेज में लास्ट वाली लाइन देखो, लास्ट पैसेज में क्या क्वेश्चन है? लास्ट पैसेज का आपका क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, लास्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी लिखी लिखी लाइनें दे दी है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, कह रहा है व्हाट डज द एन ऑथर से अबाउट अ वुमेन हु ऑलवेज सेज दैट हर बेबी इज़ ब्यूटीफुल परफेक्ट एंड एन एंजल। तो इसका जो ऑप्शन अभी चेक करोगे लास्ट वाली लाइन में तो आपको ये दिखेगा, अ वुमेन ऑलवेज सेज दैट हर बेबी इज़ ब्यूटीफुल, और मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन ब्यूटीफुल परफेक्ट एंड एन एंजल एंड देन सी इज़ अ ग्रैंड माँ। यहाँ देखो, यहाँ इस पैसेज की शुरुआत वाली लाइन से देखो, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू हियर अ वुमेन से दैट हर बेबी इज़ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट एंड एन एंजल ऑल द टाइम देन सी इज़ अ ग्रैंड माँ। ठीक है, तो कौन कहता है? ग्रैंड माँ कहती हैं। चलिए दोस्तों, बताइएगा कि आपको, ठीक है, आपको कैसा लगा ये सेशन, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और इस पेपर को अब मैं अगर आपसे कराता हूँ, आपको देता हूँ, ठीक है, इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो आप जाइएगा टेलीग्राम पेज ट्यूशन घर ऑफिशियल, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा अपने सारे सोशल मीडिया का, आप जाके कनेक्ट हो जाए। दिए गए नंबर व्हाट्सअप पे कनेक्ट करके पूछिए व्हाट्सअप करके कि सर अग्निवीर में ये 20 नंबर कैसे ले सकता हूँ इस पेपर में, इंग्लिश के लिए और कुछ क्या करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। डेमो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं 2 से 3 डेमो और भी प्रोवाइड करूँगा जो प्रीवियस ईयर अग्निवीर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।